हाय प्यारे दोस्तों, हिंदी में एक बहुत ही शक्तिशाली विचारों को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है आत्मविश्वास। अपने आप को मदद करने की तमन्ना, अपने आप में इतना विश्वास रखना कि राम की तरह समुद्र में भी सेतु बनाने का उत्साह और चांद तक पहुंचने की तमन्ना, जोश, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे। एलोन मस्क की तरह हर विपदाओं में अपने आप को आगे बढ़ा के दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना, इलेक्ट्रिक कार का रिवोल्यूशन कर देना एलोन मस्क की तरह टेस्ला से, और स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा मार्स पर भी मनुष्य का एक कॉलोनी बनाना। ये सब देखो एक उत्साह और उमंग और जोश है। और वो रुपया के लॉस होने से भी ये व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा, रोता कलपता तड़पता रहा, लेकिन बुद्धि का सहारा नहीं छोड़ा। प्यारे दोस्तों, ये फिल्म मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं भी अध्ययन, चिंतन, मनन के आधार पर ही समझा कि कोई भी मनुष्य किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उसमें आत्मविश्वास हो, वो अपने आप को मनुष्य समझे, और उसकी सबसे बड़ी जो बुद्धि होती है उसकी मस्तिष्क की शक्ति होती है। मस्तिष्क जो कुछ भी सोचता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये मनोवैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve for you, but only if you can believe that you can do. इसका अनुवाद है, आपकी मस्तिष्क में ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में अद्भुत साहस है, उत्साह है, जज्बा है, जोश है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। मौत भी तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम सर्वशक्तिमान अपने बुद्धि पर भरोसा करते हो। प्यारे दोस्तों, इसी को गायत्री मंत्र में कहा गया है। ये लोग भगवान को मानते रहे, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ, इसीलिए मैं प्रकृति को मानता हूँ और उसके रहस्य को मैं कुछ नहीं समझा। भगवान के बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं है, इसीलिए मैं जो वैज्ञानिक ढंग से जो देख रहा हूं उस पर विश्वास करता हूं। और इसीलिए मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वो सभी संभव है कि हर मनुष्य पेड़ पौधे, वृक्ष, ब्रह्मांड, पिंड, आकाश, सूर्य ग्रहण, सारे नक्षत्रों का ही एक अंश है, और ये सारे नक्षत्र उसकी सहायता करेंगे अगर वो अपने मन में ये विचार ठान ले कि मैं ये कार्य करूंगा। इसका उदाहरण देखो, आज मनुष्य पक्षी से भी द्रुत गति से उड़ सकता है। मछलियों और जीव जंतुओं, जल में रहने वाले से द्रुत गति से वरुण देवता को भी पछाड़ के समुद्र में तैर सकता है। पृथ्वी पर तांडव मचा सकता है। न्यूक्लियर बम, एटम बम, अनेक अनेक आविष्कार और अनुसंधान से ये मनुष्य की बुद्धि की शक्ति है और आत्मविश्वास का ही कारण है। इसीलिए कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो खोजा उसे मिल गया, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। लेकिन जो कमजोर भटका हुआ पशु स्वार्थ में, डर और भय में जीता रहा, वो पशु की तरह ही जन्मा, कुकर्मों में विलीन रहा, कुकर्म करते करते मर गया। उसको रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। कबीरदास जी इसको बोलते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। प्यारे दोस्तों, और इसके प्राप्ति का मार्ग इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी ने खोजा है पतंजलि योग सूत्र में। उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर तुम अष्टांग योग का पालन करोगे तो अवश्य तुम जीवन के सारे दुखों को भुलाते हुए, संघर्ष के मैदान में जमे रहते हुए, डटे रहते हुए
अपनी मनोकामना की पूर्ति करे सकते हो। करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनतावा उद्यम ही विधि है, मिलते जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्त कर्मणि। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें भय सता दिया, जैसे अर्जुन को भय सता दिया था युद्ध के परिणाम में, सारे लोगों को उसने सोचा मर जाएंगे, मारे जाएंगे, खून की नदियां बह जाएगी, तो भयभीत हो चुका था और वो डर गया था इस परिणाम से। तो कृष्ण ने कहा, युगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्त करो कुर्माणे योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। बोलते हैं अपना कर्तव्य करो, बिना भयभीत हुए परिणाम पर। सफलता विफलता के जंजाल में मत फंसो। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो। सिद्धा सिद्धो समम भूत्वा, सिद्धा सिद्धो समत भूत्वा समत्वम योग उचिते। इसीलिए सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता के भंवर में मत फंसो, केवल कर्म करो। इस मानसिक स्थिति को हम योग कहते हैं। निष्काम भाग से योग करने वाला आदमी कभी डरता नहीं। और पतंजलि योग सूत्र में जो कहा गया है कि जो भी कार्य करो अहिंसा से, सत्य से, बिना चोरी किए हुए, बिना रास्ता भटके हुए, काम में लीन हुए, बिना दुनिया की सारी चीजों को हड़पते हुए, यामा बोलते हैं, नियमा में बता गया है। अपने जीवन में अगर सुख शांति चाहते हो तो स्वच्छ मन विचार कर्म से स्वच्छ रहो, संतुष्ट रहो। जितना करना था कर दिया, जो मिला बाबा, जो नहीं मिला बाबा। क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे, इसलिए संतुष्ट रह। खुशहाल व्यक्ति वही है जो संतुष्ट है। भोजन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो पावे संतोष धन सब दर दूर समान। तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भागीरथी ने प्रयत्न करके स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर ले आया था। तपस्या करो, सब प्राप्त हो जाएगा। और स्वाध्याय, खुद पर विश्वास रखो, अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि पर भरोसा रखो। इससे तुम्हें सारे दुनिया के सुख मिलेंगे। जिसके तुम अरमान करोगे, जिसके तुम मनोरथ करोगे, वो तुम्हें सब मिल जाएगा। कौन सुख तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तुम में देवत्व है, तुम्हें मानसिक शक्ति प्रदान किया गया है। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो, उनको न हो, फिर किसका है यह दोष कहो। कुछ भी हो न तजो निसाधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जन्म हुआ किस अर्थ को समझो, जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। निज गौरव का निध्यान रहे, समझ, निज गौरव का निध्यान रहे। हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे। अपने आप में आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति कभी भी किसी भी सफलता की मंजिल की ऊंचाइयों को पार नहीं करेगा, ये असंभव है। देख कर बाधा विविध, सुन मेरे बच्चों, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु बताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। सफलता का यही कुंजी है। जो करना आज है करते उसे है आज ही। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं।
यत्न करने से जो कभी जी चुराते हैं नहीं। है कौन सी जो बात होती नहीं उनके लिए, वही बन जाते हैं नमूना और दूसरों के लिए। जो अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, फिर क्या व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। आग की भयदानी फैली दिशाओं में लिपट, ओ घने जंगल जहां रहते हैं टमाटों पर। गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, ये कपा सकती नहीं जिसके कलेजे को कभी भूल के भी नाकाम रहता है नहीं। ये हिंदी में कविता मैं अपनी बेटी के लिए बनाया हूं, जिसके लिए मैंने सपने देखे थे। इन सारे गुणों के आधार पर विश्व विजयी टेनिस का स्टीफी ग्राफ, आरांसा संसेस बेकेरियो, आरांसा संसेस विकारियो, मार्टिना नरोत्रा क्रिस्टोफर क्लॉयड और सेरेना विलियम्स से भी ऊंचाई तक जाने के लिए, विश्व विशेष के लिए मैंने कल्पना की थी। अब मैं उनसे बोलता हूं, क्या ये सारे गुण आप में हैं? अभी तक आप विफल रहे हैं। इसका एक ही कारण था, आत्मविश्वास की कमी, दूसरों के भरोसे जीने की तमन्ना, पूरी दुनिया के दर दर की ठोकरें खाए खाक छाने, सबसे विनती किया, प्रार्थना किया, मुझे बना दो रे मेरे प्यारे दोस्त। विशेष बनाने वाला, बिगाड़ने वाला तुम खुद है। किसी ने किसी को आज तक नहीं बनाया। जो बना खुद बना, जो नहीं बना मर गया जानवर की तरह। उठो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देख कर बाधा विविध विघ्न घबराए तुम, इसीलिए तुम सफल अभी तक नहीं हुए। सुधर जाओ। सुबह का भटका शाम को घर आए तो उसे भटका नहीं कहते। जिंदगी में ये सारी सुविधाएं, ये सारे बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बंगले, ये पूरे विश्व के सारे सुख शांति के साधन उन महापुरुषों के लिए, उन पुरुषों के लिए है जो कर्मयोगी होते, जो दुनिया की सारी शक्तियों को अपने आप में उतारते, मनोकामना करते, उद्यम करते, मनोरथ करते और सिद्धि रिद्धि सबों को अपने बस में करते। उनके लिए क्या असंभव है? नहीं तो दुख भोग पछताते रहो, दरिद्र की तरह जीते रहो। जो भी तुम पर विश्वास किया सबको भिखारी बना दो, और जो तुमने आस्तीन में पाल के रखा सांप की तरह उसे ही डसते रहो। ऐसे लोगों का सर्वनाश तो असंभव नहीं है, संभव ही है। जिसने तुम्हें आस्तीन में छुपा के अपने रग रग के खून से सींचा, उसी का विनाश करते हो। कालिदास की तरह जिस टहनी पर बैठे हो दुष्ट, उसी को काटते हो। तुम्हारा तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अगर विनाश से बचना है और अद्भुत प्रगति के पथ पर चलना है तो ईमानदारी से, सत्यन्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बह जाओ। लॉयल्टी, जिसने भी तुम्हें पसीना दिया उसको खून दो तभी सफल होगे।